नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। वह कौन कवि था जिसने पृथ्वीराज आसो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद बरदाई। इस पुस्तक को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था। इसे ही बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? इसका आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म ईश्वर की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। इसके कारण इसमें जो है संसार को नित्य और शाश्वत माना गया है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीवकों ने। सी आंसर होगा। लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमेरिया की सभ्यता। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यशस्कर। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद से लगभग 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा का विस्तृत खंडर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? इसका आंसर होगा फतेहपुर सिकरी में, बी ऑप्शन। सलीम चिश्ती जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निम्नलिखित कृतियों में से कौन एक अमीर खुसरो की रचना नहीं है? एजाज ए खुसरवी, तारिक ए अलाई, ख्वाजाइन उल फतूह, फतवा ए जहांदरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फतवा ए जहांदरी। ये बर्नी की रचना है। शेष 3 रचनाएं जो हैं एबीसी की, ये तीनों अमीर खुसरो की रचना है। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहां? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां स्थित है? रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बौद्धों को। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एसी मजुमदार ने। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? इसका क्या आंसर होगा? किस क्रांतिकारी की को फांसी जो है गोरखपुर जेल में हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल को। और इनको जो है सजा सुनाया गया था काकोरी कांड के तहत। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के तहत सजा सुनाया गया था और काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। कुल 29 क्रांतिकारी इसमें पकड़े गए थे, जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल के अतिरिक्त अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों को फांसी दी गई थी।
तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद के जेल में फांसी हुई थी और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी हुई थी। ये किसी भी बिंदु से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड डफरिन का जो है कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। इन्हीं के समय में 1850 ईस्वी के दिसंबर माह में कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल ट्राइएंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अशोक मेहता ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, किसने कहा मुस्लिम सुरक्षा की मांग कर मूर्खता कर रहे हैं और हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद। इन्होंने 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उसके बाद कई वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव न होने के कारण वो 1940 से 45 तक इसके अध्यक्ष रहे और आजादी से पहले सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? महात्मा गांधी। बी आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर कोपलैंड। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में। ए आंसर होगा। बंगाल में ए.के. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में। झांसी के राज्य को किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य अपहरण की नीति के तहत डलहौजी द्वारा। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री दशांतर का अंतर है तो दोनों स्थान के बीच समय अंतर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 घंटा। देशांतर में 15 डिग्री देशांतर के अंतराल पर जो है 1 घंटे का अंतर होता है, इसलिए 90 डिग्री देशांतर के अंतराल पर जो है 6 घंटे का अंतर होगा, 15 6 90। और भारत का जो समय अंतराल है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम जो 0 डिग्री देशांतर है और भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा है वो 82.5 डिग्री है। तो इस तरह जो है 5.5 घंटे का अंतर आता है और भारत का समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। टीक यानी कि सागौन बहुत ज्यादा मात्रा में कहां पैदा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य भारत में। मध्य भारत में मुख्यतः जो एरिया है वो मध्य प्रदेश। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है। झूमिंग खेती सबसे अधिक जो की जाती है नागालैंड में खासी जनजातियों द्वारा। सी आंसर होगा। पाल घाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। सी आंसर होगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1972 में। कुंचिकल जलप्रपात कहां पाया जाता है? कुंचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है।
जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? जयपुर के हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहां तैयार तथा छापा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुणे में। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा मुख्य रूप से जो है असम में बोली जाती है और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इसी के साथ साथ 3 अन्य भाषाएं भी शामिल की गई थी, डोगरी, संथाली और मैथिली। पृथ्वी का व्यास कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पृथ्वी का व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 12,756 किसी में नहीं है। यदि अप्रोक्स में पूछा जाता लगभग में, तो 12,800 किलोमीटर जो है ये लगभग में होता, क्योंकि 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हल्दिया। बाह्य पत्तन ऐसे पत्तन को कहा जाता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित होता है तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है। हल्दिया जो है कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेटेराइट। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुर मिट्टी। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और ये मुख्यतः महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 माह। दोस्तों यहाँ जो है 2 माह एग्जैक्ट ये भी नहीं है, क्योंकि जो संविधान में उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया 60 दिन तक। संविधान के अनुच्छेद 104 के 101 के खंड 4 में कहा गया है कि संसद में जो है कुल 60 दिन तक बिना किसी सूचना के या आज्ञा के अनुपस्थित रहने पर किसी संसद की सदस्यता चली जाएगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्यों के विधायी संबंध दिए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 11 में। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य निरूपित किए गए हैं। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। मानव अधिकार का जो है मुख्य बल है मानव होने के नाते मानवीय गरिमा। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे कि उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 92nd 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के विरुद्ध है, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध है, भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध है। यानी ए, सी और डी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रस्ताव है, लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 170 में किया गया है कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनेताओं और अपराधियों के साठगांठ। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। ये जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। शेष जो 3 हैं, ए, बी और सी, मानव अधिकार के उल्लंघन की सुरक्षा की जांच, किसी जेल को देखना, मानव अधिकार की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, ये सभी राज्य मानवाधिकार का आयोग का कार्य है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान करती है? उपभोक्तावाद की ओर, बी आंसर होगा। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है एशिया में है, ए आंसर होगा। एशिया का जनसंख्या घनत्व जो है 147 है। दूसरा स्थान अफ्रीका का है 43। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तीसरी। नेक्स्ट है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएनडीपी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डब्ल्यूटीओ। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। नेक्स्ट है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट है, खुले बाजार की संक्रियाएं निम्न में से किसका अंग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साख नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बंदरगाह का प्रशासन एक कंपनी की तर्ज पर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमरूद। नेक्स्ट है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, त्वरण की इकाई क्या होती है? त्वरण की इकाई होती है दूरी प्रति सेकंड प्रति सेकंड, और इसका जो है मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा, बी आंसर होगा।
साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन एवं व्यतिकरण। नेक्स्ट है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बैगनी। नेक्स्ट है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? सेल भित्ति, सी होगा आंसर। निम्नलिखित में से किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है? पुंकेसर में, सी आंसर होगा। मानव नेत्र के कौन से भाग कैमरे के शटर एवं डायफ्राम की तरह कार्य करते हैं? पलकें तथा आइरिस। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग किससे होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विषाणु के कारण। पशुओं का फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रतौंधी। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। बाकी जो तीन ऑप्शन है बी, सी और डी, ये तीनों आनुवांशिक रोग हैं। दंत क्षय का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरियल संक्रमण। दंत क्षय बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? H5N1, H1N1, जीका, रेट्रो। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, H5N1। लाल रक्त कण कहां बनते हैं? लाल रक्त कण बोन मैरो में बनते हैं। प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट है, जल से बाहर निकाल ले जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि वे सांसें नहीं ले पाती। मछली में सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं जो पानी के प्रति ही अनुकूलित होता है, इसलिए पानी से बाहर निकालने पर वे मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण सभी उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बीटा कण। नेक्स्ट है, सनराइज मिशन किसका सौर मिशन है? नासा का। सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु द्वारा। विश्व में इंटरनेट का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चाइना। चीन में कुल सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता 850 मिलियन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.के. सिकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त मार्च 2020 में कौन बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिमल जुल्का। अप्रैल 2020 में निम्न में से किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद कर दिया है? एसबीआई ने, ए ऑप्शन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल शतरंज, युवा हब तथा प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ने 12 मार्च 2020 को। जम्मू एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया?
जम्मू एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखा गया। औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संभाजी। निम्न में से कौन सा आतंकी संगठन पाकिस्तान से संबद्ध नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलकायदा। अलकायदा पाकिस्तान से संबंधित नहीं बल्कि सऊदी अरब का आतंकवादी संगठन है। बाकी तीन जो हैं, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और तहरीक ए तालिबान, ये तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय शोध केंद्र नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभद्रा। यानी कि बाकी तीन जो हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय शोध केंद्र हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? किस भारतीय को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट है, भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट है, मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मगध क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसकी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में हुई। यह बैठक किस गांव में हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बरबीघा गांव, और ये बेगूसराय जिले में पड़ता है। और ये बैठक जो है 10 फरवरी 2009 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास यात्रा के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 जुलाई 1857 को। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों की रिहाई करवाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन ने। और ये रिहाई जो है सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कंपैक्ट के एक अध्ययन के अनुसार महिला श्रम भागीदारी 2020 में घटकर कितनी हो गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग 25%। एग्जैक्ट जो है 24.8% है। 2020 में 24.8% है, जबकि 2006 में महिला श्रम भागीदारी दर जो है वो 34% थी। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा। ये देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ, यहाँ फीस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कोर्स आपको करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए। जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ देखिए प्रोसेस टू पे लिखा हुआ है। पे करने के बाद आपको जो है
आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू ये कोड यूज करेंगे, यहाँ देखिए कोड लिखना है आपको, बिहार PSC 10, यहाँ कोड है प्रोमो बिहार PSC 10, ये कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आप जो है प्रोसीड टू पे करने से पहले यहाँ पर वो कोड डालिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आगे आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको कैसे क्लास करना है, हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास की वीडियो में जाकर देखिए, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।